बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस बात की कायल हूँ कि किसी भी हुकूमत को पेट्रोल समेत दीगर अशिया आवाम को इस सूरत में फ़राहम नहीं करनी चाहिए कि आवाम की टैक्सों की कमाई इनमें बतौर सब्सिडी शामिल की जा रही हो, मगर इस बात की कहीं ज़्यादा कायल हूँ कि हुकूमतों को खुद नाजायज़ मुनाफाखोर नहीं होना चाहिए और इसे माफियाज़ के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ख्वाजा रज़ा आतिफ ने जून के पहले हफ्ते में ही इंकशाफ कर दिया था कि हुकूमत 1 जुलाई से पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर देगी। मगर ये खबर कहीं ज़्यादा बड़ी है कि हुक्मरानों ने हाई ऑक्टेन के बाद हाई सुपर और डीजल की कीमतों को भी डीरेगुलेट कर दिया है। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। जब पेट्रोल का बहरान था और कीमत 74 रुपये लीटर थी तो इस वक्त भी हाई ऑक्टेन 150 रुपये की औसत कीमत पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पर वाफर दस्तयाब था और इसे सस्ता नहीं किया गया था। गुमान है कि अब यही काम सुपर, डीजल और मिट्टी की तेल के साथ होगा। हुकूमत के पास पेट्रोल महंगा करने के हक़ में 2 बड़ी दलाइल हैं। पहली दलील ये है कि आलमी मंडी में महंगा हो गया, दूसरा ये है कि महंगा होने के बावजूद अभी तक खित्ते के बाकी ममालिक से सस्ता है। पहली दलील के जवाब साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने दिया है कि जब अप्रैल 2018 में तेल की आलमी मंडी में कीमत $72 फ़ी बैरल थी तो उस वक्त पेट्रोल 88 रुपये और डीजल 99 रुपये लीटर आवाम को दिया जा रहा था। जून 2020 में आलमी मंडी में कीमत $41 फ़ी बैरल है, यानी 43 रुपये कम, तो पेट्रोल 100 रुपये और डीजल 101 रुपये लीटर दिया जा रहा है। हमें इस मौके पर रुपए की कीमत में कमी को भी मलहूज़ रखना होगा, मगर उसके बावजूद ये इजाफा ज़्यादा लगता है और इस वक्त बहुत ज़्यादा लगता है जब ईवान में बताया जाता है कि असल इजाफा तो 41 रुपये किया जाना था मगर सिर्फ 25.5 रुपये किया गया। यानी आप पेट्रोल की कीमत को 116 रुपये लीटर पर ले जाते जो इस बरस के आगाज़ पर कोरोना से पहले थी। चले मान लेते हैं कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ी और आपने भी बढ़ा दी, मगर क्या ये मामला इतना ही सादा है? और अगर इतना ही सादा है तो हम पेट्रोल कंपनियों की आपस में किए जाने वाले नाजायज़ और नापाक गठजोड़ को कहाँ रखें जिनको आपकी हुकूमत ने खुद तस्लीम किया। इन प्राइवेट कंपनियों ने पेट्रोल की किल्लत पैदा करके हुकूमत पर दबाव पैदा किया और पेट्रोल महंगा करने का जवाज़ फराहम किया। बैकेंड पे ये प्राइवेट पेट्रोल कंपनियों के माफिया और हुकूमत के करप्ट अनासर की मिली भगत नज़र आती है जिन्होंने एक दूसरे को सहारे और जवाज़ फराहम किए। अगर ये वाकई आलमी मंडी में कीमतों का रद्द अमल है तो इसके लिए रियासती सतह पर कायम इदारे ओगरा की समरी का इंतज़ार क्यों नहीं किया गया और इस मौके पर कीमतों की डीरेगुलराइजेशन का फ़ैसला क्या जवाज़ रखता है। हालांकि इससे कबल ये कहा जा रहा था कि ओगरा आलमी मंडी की निरखों के तनाजुर में पेट्रोल मज़ीद 7 रुपये सस्ता करने की सिफारिश करने जा रही है। इसकी सिर्फ एक वजाहत है कि हुकूमत पेट्रोल माफिया के सामने झुकी नहीं बल्कि लेट गई और वो भी चारों शाने चित हो गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो चीनी माफिया के सामने लेटी और फिर आटा माफिया के सामने। चीनी और आटा एक दूसरे से मुख्तलिफ केस स्टडीज़ है मगर दोनों के नताइज यकसां हैं। चीनी पर बहुत ज़्यादा बढ़ के मारी गई कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, मगर जहांगीर तरीन और अली तरीन भी निकल गए और चीनी की कीमत भी दोबारा 55 रुपये पर नहीं आई। आटे पर ना तो बढ़ के मारेंगे और ना ही दावे किए गए। जब ये प्रेस रिलीज जारी की जा रही थी कि पंजाब में इस वक्त गंदम की माजी की निस्बत मिकदार में सबसे ज़्यादा और सबसे शफाफ खरीदारी हुई है तो आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपयों से 1030 रुपये का हो गया। दूसरी दलील अमेरिका, चीन, भारत और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक की दी जा रही है। अगर वहाँ पाकिस्तानी रुपयों में देखा जाए तो पेट्रोल हमसे महंगा है और कई जगहों पर 150 से पौने 200 रुपये तक लीटर तक है। अगर आप इकोनॉमिक्स और मैथ्स में बिल्कुल कोरे हैं तो आपके लिए एक अच्छी दलील हो सकती है, लेकिन इस टेक्निकल कंपैरिजन का रत्ती बराबर भी इल्म और फ़हम रखते हैं तो ये सबसे बेकार दलील है। महंगाई का ताल्लुक कभी किसी शय की कीमत के साथ नहीं होता बल्कि क़ुव्वत ख़रीद के साथ होता है। अगर आप अमेरिका, चीन, भारत और बांग्लादेश की GDP, ग्रोथ रेट, फ़ीकस आमदनी और अफरात ज़र के 4 बुनियादी अनासर को बाहर निकाल कर मवाजना करेंगे तो कभी भी हकीकत तक नहीं पहुँच सकते। उसकी सादा सी मिसाल ये है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो 20 लाख की गाड़ी भी आपके लिए सस्ती है, लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 5 लाख की गाड़ी भी आपके लिए महंगी है। 1 लखपति आदमी को भूख लगती है तो उसके लिए किसी भी बेकरी का 150 रुपये का पिज़्ज़े का पीस भी सस्ता है, मगर एक मज़दूर जिसकी दिहाड़ी नहीं लगी तो उसके लिए तंदूर से मिलने वाली 15 रुपये की रोटी भी महंगी है, हालांकि वो पिज़्ज़ा के टुकड़े से 10 गुना सस्ती है। और यही सूरत हाल पेट्रोल के साथ है।
अब अलमिया यह है कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो हुकूमत बाकी तमाम अशिया की कीमतें कम करवाने में नाकाम रही, जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी थे। लेकिन कभी इम्कान है कि इस कीमत में मज़ीद इजाफा होगा तो हुकूमत बाकी अशिया पर इसके असरात को नहीं रोक सकेगी, जिसकी वजह से महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, जो पहले ही खित्ते में सबसे ज़्यादा है। PTI की हुकूमत ने इस पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होने दिया, जबकि लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट इदारों ने तनख्वाहों में कटौतियाँ की हैं और ऐसे में बढ़ती हुई महंगाई एक मौशी बहरान और इंसानी बहरान को जन्म दे, जिसमें हुकूमत ने भी पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के जरिए अपना हिस्सा डाला, जबकि इससे पहले नाअहली और बदअनवानी की वजह से मनफी ग्रोथ रेट की जिम्मेदार भी हुकूमत है। ये दुरुस्त है कि हुकूमत कोरोना आने के बाद पेट्रोल की कीमतें 116 रुपये से कम करके 74 रुपये तक ले गई थी। एक मौके पर पेट्रोल तकरीबन मुफ्त हो, वहाँ हुकूमत ने बेरहमी के साथ कमाई के नए रिकॉर्ड कायम किए। माजी में देखा जाए तो 2011 से 2014 के दरमियान तेल की कीमतें $90 फ़ी बैरल से ज़ायद रहीं, और अगर खुदा न ख्वास्ता यही कीमतें दोबारा हुई तो क्या डॉलर के मौजूदा एक्सचेंज रेट और पेट्रोल के फ़ी लीटर नर्ख को सामने रखते हुए डर है यहाँ पेट्रोल 250 रुपये लीटर हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत बीच में से बतौर रेगुलेटर। मुझे पेट्रोल जैसी अहम शे की कीमत से हुकूमत को यूँ बाहर निकलना ऐसा लगता है जैसे शहरियों को आलमी ताकतों के सामने खुला फेंक दिया गया हो, और जब हुकूमतें यूँ लाताल्लुक़ हो जाए तो फिर जहन में खदशात जन्म लेने लगते हैं कि कल भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो क्या इसे भी हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक डीरेगुलेट कर दिया जाएगा और क्रेडिट लिया जाएगा कि ये सिर्फ भारत ने हमला किया है, वरना नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी कर सकते थे, मगर हमने अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी से आवाम को इस हमले से बचा लिया। इस बारे में ज़रूर सोचें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें।